ग्लोबल मार्केट्स को, यूएस के मार्केट्स को कैसे देखा जाए? जो रिकवरी वो दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, 5 दिन गिरे, अब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डेटा पॉइंट मिले जो चढ़े। सर, आप इसको व्यू कैसे करते हैं? आपकी क्या सोच है? देखिए, अब से लेकर इस महीने के अंत तक, 31 मई तक, जब तक कि अमेरिका में सरकार की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से एक राय नहीं बन जाती कि जो डेट सीलिंग यानी कि कर्ज की सीमा है, अमेरिकी सरकार कितना कर्ज ले सकती है, उसकी सीमा को बढ़ाया न जाए, तब तक अच्छी और बुरी खबरों का दौर चलता रहेगा। फॉर अ चेंज कल थोड़ी अच्छी खबरों का संकेत था कि बातचीत आगे बढ़ रही है। बीच बीच में आपको फिर से ये भी सुनने को मिलेगा कि अवरोध आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। ये चलता रहेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कर्ज सीमा अल्टीमेटली ये तो बढ़नी ही बढ़नी है। कब बढ़नी यही नहीं पता। सो टाइम की अनिश्चितता है, इस बात की अनिश्चितता नहीं कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो एक महीने बाद होना तो ही है। इसीलिए अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन, चाहे वो कर्ज सीमा बढ़ने को लेकर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस ना हो तब भी सीमित है, और अगर कल प्रोग्रेस होने के संकेत आए तो भी सीमित है। मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन टेंशन की बात नहीं। हाँ, मतलब इसी बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती और खासियत यही है, जो चीज पता होती ना उस पर जरूरत से ज्यादा भाव नहीं देते वो। मतलब ये तो हमको बताए, कुछ नया बताओ। होता है। हाँ, सस्पेंस चाहिए, थ्रिलर चाहिए एकदम, है ना, जहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, उस तरह का कोई मामला हो ना, वहां बाजार का रिएक्शन आता है। तो कल 5 दिन घटने के बाद एक बहाना चाहिए था थोड़ी रिकवरी का। वैसे देखा जाए, अगर कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर कुछ अच्छे संकेत आ रहे, तो जितना अमेरिका बढ़ना चाहिए ना उतना बढ़ा नहीं। तो मैं तो बहुत खुश तो नहीं हूं अमेरिकी बाजारों से कि 50 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होना है या 200 पॉइंट नीचे से रिकवर होकर बंद होना, 5 दिन गिरने के बाद ये कुछ बढ़ना है? हमें देखो, बढ़ते तो हमें, सही बात है ना। सो ये कोई बढ़ना नहीं है, और हम बिना कारण बढ़ रहे हैं अपने दम पर। सो आई थिंक अमेरिका के बाजार बड़े शांत ट्रेड कर रहे हैं, न बड़ी तेजी करने के मूड में है, न बड़ी मंदी करने के मूड में। एक चीज साफ दिख रही है, देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन अमेरिकी बाजारों में वो मजबूती दिख नहीं रही जो देखना चाहते हैं। Exactly. हाँ, ऐसा कुछ खास मजबूती वाला संकेत नहीं है, और जितने 51 पॉइंट बढ़े हैं उतने ही डाउ फ्यूचर्स पर आप घटे हुए भी हैं। सो ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है। हल्का सा आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, हल्का सा बॉन्ड यील्ड्स नीचे आया है, तो अब मार्केट खुले हैं तो कुछ तो ट्रेड होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कल के लेवल पे आज बंद हो जाएंगे सारे स्टॉक भी और इंडेक्स भी। तो वो ट्रेडिंग है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर कल का ट्रेडिंग सेशन इतिहास में से निकाल भी दिया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसा वाला मामला है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार नए और बड़े ट्रिगर की तलाश में है। वो ट्रिगर अब कहां से आएगा? आज भी कुछ अहम अमेरिका में रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले। मुझे नहीं पता किस ट्रिगर पर अमेरिकी बाजार अब नेक्स्ट रिएक्शन देंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर देंगे जो अमेरिका में आने वाले हैं, या रिटेल सेल्स के आंकड़ों पर देंगे, किस पर देंगे ये नहीं पता, लेकिन ये डेट सीलिंग वाले पे नहीं देंगे। इनफैक्ट जो फेड सदस्यों के कुछ बयान आई थिंक पॉजिटिव भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वही है कि वो भी एक सस्पेंस का कारण बने हुए हैं, कब क्या बोल जाएं। एग्जैक्टली। तो इस हफ्ते कई सारे बयान हैं और भी आने बाकी है। सो आई थिंक कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज चाहिए जिसके दम पर या तो थोड़े जोर से घट जाए या थोड़े अच्छे से बढ़ जाए। सो आई थिंक इंतजार करें। जो शांत ट्रेड पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका में दिख रहा है, ये मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है। हाँ, कि मतलब डायरेक्शन दे दो भाई, नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने का डायरेक्शन अभी तक साफ आ नहीं रहा। कल का सेशन या शुक्रवार का सेशन अमेरिका को बढ़ जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ, अगर कल और आज नहीं बढ़े तो आज मेरे लिए क्लोजिंग शो इंपॉर्टेंट है, हमारी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ बंद होते हैं, ओवरनाइट पोजीशन कितनी लेकर आपको जानिए। आज स्पेशली हमारा मजबूत सेशन होने की उम्मीद है उस हिसाब से। सो आई थिंक आज आपको क्लोजिंग शो में ये फोकस करना है कि लॉन्ग पोजीशन डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, अगर डाउ फ्यूचर आपका 60-70 पॉइंट नीचे दिख रहा है, रिकवर होकर 100-150 ऊपर हो जाए, एक रिकवरी दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दिन भर डाउ फ्यूचर्स नीचे रहते हैं तो फिर आपके लिए 6 ट्रेडिंग सेशन में से एक थोड़ा रिकवरी वाला मामला तो आपको कंफर्ट नहीं है, तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन लाइफ हाई के आसपास आपको कम करनी होगी। अच्छा। ये ध्यान रखना है। क्योंकि अमेरिका में अब नया ट्रिगर क्या होगा वो देखना होगा, बट अमेरिकी बाजारों में जैसी मजबूती चाहिए वैसी मजबूती है नहीं। चलिए, तो ट्रिगर और उनके डेटा पॉइंट आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगा होगा कि 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ अमेरिकी बाजार तो थोड़ा मेरा मूड अमेरिकी बाजारों से देख के अच्छा होगा, लेकिन मुझे इससे ज्यादा मजबूती चाहिए। इतनी कम से काम नहीं चलेगा। वो अलग बात है कि हम उनके दम पर डिपेंडेंट नहीं है अभी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ये रिएक्शन अमेरिकी बाजारों का है। हमारी